प्रिय मित्रों, नमस्कार। कुछ मित्रों ने मेरा परिचय पूछा है और कैमरे के सामने बोलने को कहा है। मित्रों, आर के लक्ष्मण कार्टूनिस्ट के कार्टून आपने प्रत्येक कार्टून में एक कॉमन आदमी को देखा होगा जो चेक के कोट और धोती में होता है। बस वही हूं मैं, भारत का एक आम नागरिक। और फिर शेक्सपियर ने भी कहा है कि व्हाट इज इन ए नेम। तो मित्रों, मैं अपने नाम की प्रसिद्धि भी नहीं चाहता, बस मेरा संदेश आप तक पहुंचना चाहिए, वो पहुंच जाता है। भारत के नागरिक की समस्या, विचार और इच्छाएं प्रसारित हों, मुझे इतना ही चाहिए। दूसरा, मेरा चेहरा इतना सुंदर नहीं, रंग पक्का है, उम्र भी पक्की है। कैमरे के सामने बैठने पर कैमरा भी नाराज होकर बंद हो जाता है, कहता है एंकर तो यंग और हैंडसम होते हैं। चलिए अब करें आपस की बात, हंसी खुशी के साथ गंभीर बातें। मेरे एक प्रॉपर्टी डीलर मित्र का कहना है, जहां कोई पूजा स्थल मंदिर बन जाता है तो आसपास के मकानों और प्रॉपर्टीज की कीमत कम हो जाती है। मैं बड़ा हैरान हुआ। कारण भगवान नहीं है, बल्कि भक्त लोग होते हैं। कभी कीर्तन होंगे, सुबह सुबह अजान होगी, पुजारी जी घंटा डोल बजाने वाली मशीन का स्विच ऑन कर देंगे तो घंटा डोल बजते रहेंगे। सुबह 4 बजे, शाम को 6 बजे लाउड स्पीकर बजेंगे। भक्त लोग भंडारे लगा करके घर जाएंगे, पीछे झूठी पेपर प्लेट्स और कूड़ा छोड़ करके वो चले जाएंगे। कुछ साल पहले मैं परिवार सहित एक मकान किराए पर लिया, ग्राउंड फ्लोर, परंतु 20 दिन के बाद ही अपनी 2 महीने की सिक्योरिटी बिना लिए घर बदल लिया मैंने। कारण कि पत्नी बीमार थी, मैं देर से सोता था। बेटा भी रात के 2 बजे के आसपास गुड़गांव यानी गुरुग्राम से ड्यूटी करके लौटता था। परंतु फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाला मकान मालिक का 16 वर्ष का साहबजादा माता शेरावाली का बड़ा पक्का भक्त था। सुबह 4 बजे फुल ब्लास्ट पे माता का कीर्तन रिकॉर्ड चला देता। खुद भी जोर जोर से गाता ही नहीं था, बल्कि नाचता भी था। पूरी आवाज आती, उसके पैरों की धमक से छत भी हिलती। यह सिलसिला सुबह 6 बजे के बाद तक चलता रहता। शोर से सब जाग जाते, परंतु हम तो किराएदार थे, वे मकान मालिक ठहरे। घर में तो हमें छोड़ना ही था। दूसरे घर को किराए पर लिया, ग्राउंड फ्लोर पर। आधे में एक और हम और दूसरी ओर मकान मालिक। यहाँ पर मकान मालिक की पत्नी बड़ी भक्तिन थी। वह रोज शाम को धुना करती गूगल का, लोबान का और कोई कर्म कांड करने के पश्चात वो पूरा घर जो है धुएं से भर जाता। वो उसके बच्चे भी बाहर गली में चले जाते, मैं तो बाहर गली में खड़ा हो जाता। परंतु मेरी बीमार हैंडीकैप पत्नी बिस्तर से नहीं उठ सकती थी, बाहर नहीं जा सकती थी। उसका तो खांसते खांसते बुरा हाल हो जाता और दम घुटता। यहाँ पर भी हमें अपनी 2 महीने की सिक्योरिटी छोड़ करके 13वें दिन सामान ट्रक में चढ़ाना पड़ा, जो अभी तक तो बोरियों में ही बंद था। तीसरी बार मुझे अपने ऑफिस से दूर एक घर किराए पे मिल गया, जिसमें हमारा ही परिवार था। पिछले 7 वर्षों से मैं खुद के मकान में हूँ, परंतु 12 फुट की गली के पार सामने वाले मकान में भी एक भक्त परिवार है, जिसे शायद भगवान जी ने सपने में दर्शन देकर के बताया था कि उन्हें सुनाई देना कम हो गया है। भगवान जी को सुनाई देना कम हो गया है, इसलिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक वे अपना साउंड सिस्टम फुल ब्लास्ट चला करके पूरी गली मोहल्ले को आरती, माता की भेंटें, अमृत संगीत सुनाते हैं। मैं स्वयं भी हिंदू हूँ और उनकी तरह मैं भी हनुमान जी को पूजता हूँ। प्रत्येक सुबह 6 बजे और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, स्मरण करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। और तभी कर पाता हूँ जब सामने वालों की आरती भेंट बजाना वो भूल जाएं या अभी वो जागे ना हो। मेरी हनुमान चालीसा का क्रम बार बार टूटता है। मैं फिर से आरंभ से पढ़ना शुरू करता हूँ। बार बार क्रम टूटने पर खिन्न होकर पूजा अधूरे में ही छोड़ करके खड़ा हो जाता हूँ। मेरी बीमार बेड रिटर्न हैंडीकैप पत्नी ने उन्हें कई बार प्रार्थना की कि आवाज का वॉल्यूम कम रखें, परंतु 2 दिन के बाद पहली वाला फुल ब्लास्ट संगीत दोबारा से चालू हो जाता है। साथ ही वे स्वयं भी छज्जे में खड़े होकर के पूरी ताकत से हरे कृष्णा हरे राम राधे राधे 108 बार करते हैं। पत्नी जी भी मोहल्ले की औरतों के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। उन्हें भी आदान प्रदान में ऐसे संदेश आते हैं कि ये नए हमारे देवता हैं, यदि आपने ये फला काम नहीं किया, इस मैसेज को कम से कम 20-50 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया, तो किया तो मन मांगी मुराद पूरी होगी, और यदि नहीं किया तो परिवार में किसी की मृत्यु हो जाएगी। अरे भाई वाह रे भक्तों, यदि उनकी आज्ञा नहीं मानी गई तो ये परिवार के किसी भी व्यक्ति की तो जान ले लेंगे। परंतु ये भक्त फिर भी भोले हैं,
कुछ दान दक्षिणा भी गरीबों को, शनि मंगल वालों को कोप से मुक्ति की एवज में दे देते हैं, परंतु इससे ज्यादा अधिक ये समाज के लिए हानिप्रद नहीं है। यह तो बात थी भगवान के भक्तों की। इसके अलावा भक्तों की एक प्रजाति और भी है, वो है गुणगान भक्तों की। भगवान भक्त और गुणगान भक्त, ये भक्त मंदिर या भगवान के नहीं, बल्कि एक विशेष राजनीतिक पार्टी और उसके इंसान नेता के होते हैं। इनकी इच्छा अच्छे काम करके मोक्ष प्राप्ति की नहीं होती, बल्कि दिन रात झूठ बोल करके उस दल और नेता का गुणगान करके मलाई मारने की होती है। कोई सत्ता के गलियारों में एंट्री मारने, कोई पार्टी की टिकट हथियाने, कोई नेता का सहायक बनकर के लोगों में दलाली कमाने, कोई अपने या संबंधियों के लिए नौकरी का जुगाड़ करने, कोई लाइसेंस लेने, तो पूर्व में अपने किए गए किसी प्रकार के बदले गुणगान किए हुए का शर्म मुक्त होने की भावना से ग्रसित होकर के ये अंधभक्त बन जाते हैं। भक्तों की यह दूसरी प्रजाति मोक्ष नहीं, भक्षक जैसी होती है। भक्षक बनने से पहले शर्त अनुसार इन्हें अपनी विवेक, अपनी दृष्टि और अपनी बुद्धि पार्टी के लॉकर में जमा करा देनी होती है। आजकल से अंधभक्त गलियों में कन्वेसिंग करने की हिम्मत तो नहीं संजोते, क्योंकि कहीं तो लोग जूते चप्पलों के हार लिए खड़े होते हैं और कहीं लोग कपड़े उतार करके नंगाई सड़क पर दौड़ा देते हैं। इसलिए इनका विशेष प्रिय शरण स्थल है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे अपने आईटी सेल द्वारा निर्मित पोस्ट को ये अपने दलाल एडमिन के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में या इंस्टाग्राम में, ट्विटर पे पोस्ट को इधर से उधर फॉरवर्ड करते रहते हैं और भ्रम फैलाते रहते हैं। ऊपर से आदेश मिलने पर ये किसी व्यक्ति को गाली गलौज करके ट्रोल भी करते हैं। आपको अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए ये आपको कहीं भी ढूंढ लेंगे। आपको बाजार में मिल जाएंगे, पार्क में, मेट्रो में, रेलगाड़ी में, बस में, मॉल में, यहाँ तक कि अस्पताल के आईसीयू, और भगवान ना करे कोई ऑपरेशन थिएटर में हो तो ऑपरेशन थिएटर में भी पहुंच जाएंगे, और अपनी थोड़ी सी जान पहचान के बदले में आपका व्हाट्सएप नंबर मांगेंगे, तुरंत आपको अपने अंधभक्त ग्रुप में शामिल कर लेंगे। और फिर सिलसिला शुरू होगा दिन रात एक जहरीली विचारधारा की पोस्ट की प्राप्ति का। पहले तो आप उससे सहमत नहीं होंगे, और ज्यों ही आपने उनसे कोई विरोध किया तो तमाम अन्य अंधभक्त आप पर किसी अन्य दल के पिट्ठू होने, देश का गद्दार होने का, पाकिस्तान समर्थक होने का, अर्बन नक्सल होने का कोई भी ठप्पा लगा देंगे। धीरे धीरे आप विरोधी प्रश्न करना बंद कर देंगे, और वह या तो निष्क्रिय सदस्य बनकर के उनकी आप बकवास पढ़ते रहेंगे, या फिर उनकी वाई लेने के लिए आप भी वैसी ही पोस्ट डालना आरंभ कर देंगे। इस मार्च में मैंने गर्म कपड़े गर्मियां आरंभ होने पर अलमारी में रखते हुए उसमें त्रिशूल कंपनी की नेफ्थलीन बाल्ब या फिनाइल की सफेद गोलियां डाल दी। उसकी जहरीली बदबू कपड़ों से होती हुई मेरे सभी कमरों में फैल गई। इतनी भयानक खांसी, पेट में दर्द, डायरिया, सर दर्द, अन्य समस्याएं हो गई। कपड़ों को 2-2 बार धो करके प्रेस कराया, वह जहरीली बदबू नहीं गई, और बाकी सभी कमरों में ऐसी फैली कि गूगल पर भी इसकी काट पलास्ते पलास्ते मैं थक गया। जो भी मुझे गूगल पे मिला मैंने वैसा किया, परंतु वो स्मेल बजाय कम होने के पूरे घर में ऐसी फैली कि उसका कोई हल नहीं। गूगल लिखता है कि यह स्मेल तो 10-12 वर्ष तक नहीं जाएगी। आप कारपेट वगैरह फाड़ करके बाहर फेंक दीजिए, दीवारों का प्लास्टर भी छील करके दोबारा करवा दीजिए, तब उस पर पेंट सफेदी करवा दें। आज हम बीमारी भुगतते हुए पहले फ्लोर पर ताले लगा करके सेकंड फ्लोर पर रह रहे हैं। तो मित्रों, ये वो एग्जाम्पल है अंधभक्ति की जहरीली हवा का, जिसका कोई तोड़ नहीं है। बस आप इसे एक बार घर में मत लाइए। आप अंधभक्ति की स्मेल और तकलीफों का तोड़ गूगल पर तो क्या, किसी गुरु के पास भी नहीं पाएंगे। आजकल चूहे पकड़ने की एक ट्रैप बाजार में मिलती है, जिसमें चिपकने वाली जेली लगी होती है। इसे आप पलंग के नीचे छुपा के रख देते हैं। किसी चूहे का अगर पैर तो क्या, पैर का नाखून भी अगर इससे टच हो गया तो बस वह जेली में लिपट करके चिपक गया और जिंदा रहने की कोई संभावना नहीं। बस इसी प्रकार अगर अंधभक्तों की जेली पर किसी का नाखून छू भी गया तो वो तो लिपट गया। ये भक्त सुबह शाम दोपहर में रात में या तो अपने नेताओं का कीर्तन करते रहते हैं, वैष्णो माता के जयकारा के स्टाइल में, जोर से बोलो जय आलूदी, जोर से बोलो जय गोबीदी करते रहते हैं, या फिर हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, या फिर हिस्ट्री के प्रोफेसर बन जाते हैं,
और पता नहीं कहां कहां से झूठा ज्ञान निकाल करके वो पेल रहे होते हैं, या फिर पाकिस्तान चीन को कोस रहे होते हैं, या हिंदुओं को कोस रहे होते हैं कि वे संगठित नहीं हो रहे और लड़ नहीं रहे। ये कभी खुद हिंदुओं की सहायता या रक्षा करने के लिए कभी आगे नहीं आते। ये तो अपनी रक्षा के लिए कंधे ढूंढते रहते हैं, अपनी बंदूक उस पर रख करके चलाने के लिए। मुझे भी कई साथियों ने मुझे ऐसे ग्रुप्स का मेंबर बनाया। मैं जैसे ही किसी पोस्ट से कन्विंस नहीं होता और मैं उससे कोई प्रश्न करता, तो ये उसका उत्तर देने की बजाय उल्टे मुझसे प्रश्न करते, मुझे घेर लेते, अन्य पार्टी का दलाल कहते, यहां तक कि गद्दार कहते। मैं यही सोचता रहता, इनका क्या मैं जवाब दूं। एक दिन जैसे भगवान बुद्ध ने घर छोड़ दिया, मैंने भी ये सारे ग्रुप छोड़ दिए। कोई मित्र भी अगर व्हाट्सएप पर हिंदू मुसलमान चीन पाकिस्तान करता, या कोई मेरा करीब का रिश्तेदार भी करता, तो उसे मैंने ब्लॉक कर दिया। फिर मुझे बड़ा सुकून मिला। इन अंधभक्तों में अधिकतर तो बुजुर्ग हैं, पेंशनर्स, जिनकी पेंशन हर पहली तारीख को अकाउंट में आ जाती है, और उस पर नोटबंदी, जीएसटी और कारोबार धंधे बंद होने का कोई असर नहीं हुआ। वे हैं या दो चार ऐसे वर्ग जिनके पास सरमाया भरा हुआ पड़ा है। वो खाली हैं, उनका दिमाग खाली है, और ये सोशल मीडिया पर जय आलूदी जय गोबीदी करते रहते हैं। अपने दल का नेता कितना भी बुरा काम करे, उसके मूत्र में भी इन्हें गुलाब की और मल में वनीला की खुशबू आती है। और दूसरी पार्टी का अगर कोई नेता कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, इन्हें मितली आती है, इनके पेट में मरोड़ पड़ती है। अगर आप इनसे आलू का भाव पूछिए, ये गोभी की बात करेंगे। अभी हाल में अफगानिस्तान में तालिबान क्या आया कि इन अंधभक्तों को संजीवनी मिल गई। लगे दिन रात हिंदुओं को उनका भय दिखाने कि भारत को अब गंभीर खतरा है, आप सब इकट्ठे हो जाइए, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। मेरे एक भांजे का फोन आया। उसने पूछा डरे हुए स्वर में, मामा जी तालिबान से खतरे के बारे में बताएं, आपकी इस बारे में अच्छी नॉलेज है। मैंने पूछा कि भाई तालिबान अपने देश में है 3000 किलोमीटर दूर, तुम्हें क्या खतरा है उनसे। बोला कि ये भारत में आकर के सभी हिंदुओं की, उनकी औरतों और बच्चों की कत्ल कर डालेंगे। मैंने कहा अरे भाई वो अपने देश में हैं, आपसे 3000 मील दूर, वो अपने देश में कर रहे हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। तो बोला ये भारत को मुस्लिम देश बना देंगे। मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा तो तुम हिंदुओं को संगठित करो, तुम भी उनसे रक्षा के लिए हिंदुओं को तैयार करो। तो बोला मैं नौकरी करूं या संगठित करूं, और फोन काट दिया। कहने का अर्थ है कि हमें बचाने को भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में। कहने का अर्थ यह है कोई घटना उत्तरी ध्रुव पर घटे या दक्षिणी ध्रुव पर, अंधभक्त उसका संबंध हिंदू, मुस्लिम और भारत पर खतरे से जोड़ देंगे। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में आपने सिख और मुस्लिम भाइयों को लोगों के लंगर से, ऑक्सीजन के लंगर से ऑक्सीजन दिलाने में, अंतिम संस्कार करने में आपने मदद करते हुए देखा होगा। परंतु मेरा अंतिम प्रश्न है, क्या आपने किसी भी ऐसे अंधभक्तों को अपने घर से बाहर निकल करके किसी की सहायता करते हुए देखा? इनके किसी संगठन को देखा? हाँ, फेंकने में ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं, इतनी दूर फेंकते हैं कि हमारे गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन नीरज चोपड़ा का भाला भी इतनी दूर नहीं जाता। और ऐसी बातें करके वैसे ही एंटरटेन भी बहुत अच्छे करते हैं। तो मित्रों, अब मैं भक्त पुराण का समापन करके आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।